एक बात जो मैं हैवी टर्नआउट देखता हूं, उसका एक कारण मैं देख रहा हूं कि हरियाणा में महिलाओं का मतदान पुरुषों से शायद ज्यादा हुआ होगा। डिटेल्स अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं। और उसका एक प्रमुख कारण है शराबबंदी का भारतीय जनता पार्टी और एचपीपी का वचन। शराबबंदी के बाद को लोगों ने काफी सराहा है, स्वीकार किया है और उसकी ओर उन्होंने दिया है। दूसरी बात, परिवर्तन की चाह। तो परिवर्तन की चाह, ये लोगों की इच्छा और शराबबंदी का हमारा नाता और विकास के साथ एक प्रकार से बंसीलाल का नाम जुड़ा हुआ है। हरियाणा में विकास नाम की चीज के साथ बंसीलाल आइडेंटिफाइड है। तो लोग भी चाहते हैं कि भाई पिछले 20 साल से कुछ हो ही नहीं रहा है, भजनलाल का करप्शन वगैरह। तो बाकी जो नेशनल मुद्दे थे वो प्लस ये एडिशनल, ये 2-3 बातें, ये पूरे स्टेट में एक रिधम नहीं रही है। कहीं पर चौटाला के लोग हैं, कहीं पर भजनलाल जी के लोग हैं। दोनों किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक है तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरे हैं। लेकिन हम हर जगह पे एज कर रहे थे कैंपेन के बिगिनिंग से ही। और जैसे ही समझौता डिक्लेयर हुआ, भारतीय जनता पार्टी और एचपीपी एकदम से अब चली गई थी। बंसीलाल जी और चौटाला जी दोनों चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी उनसे समझौता करे और वे लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम हरियाणा की जनता का मूड जानते थे। हरियाणा की जनता ने चौटाला को भी देखा है, बंसीलाल जी को भी देखा है और हरियाणा की जनता चौटाला जी को पसंद करेगी ऐसा नहीं लगता था। हरियाणा की जनता के मन में देवीलाल के लिए एक भाव है, चौटाला जी के लिए दूसरा भाव है। देवीलाल जी होते तो जनता का मूड अलग होता, चौटाला जी के लिए जनता का मूड अलग है। ये पूरा असेसमेंट हमारे पास था। ऐसी स्थिति में हम डूबना नहीं चाहते थे। हम हरियाणा की जनता के अनुकूल कुछ करना चाहते थे और हमने निर्णय किया। ऐसा है कि बंसीलाल जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं रहे हैं। पिछले 2 साल से बंसीलाल जी लगातार हरियाणा में दौरा करते हुए कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार चाहिए और हरियाणा के अंदर बंसीलाल जी एचपीपी को लेकर के हरियाणा की सेवा करना चाहते हैं। ये अभियान उन्होंने 2 साल से चलाया हुआ है और उसमें कभी भी उन्होंने कमी नहीं की, कटौती नहीं की। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि एक प्रकार से वो भाजपा के विरोधी मानस के लोग हैं।